देश में बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल बन चुका है जिसके लिए कहा जाने लगा है कि यह राजनीतिक संगठन किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता। तो कई लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनावी मशीन बन गई है। खैर, अपने अपने आकलन के बीच बीजेपी से चुनावों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। विधानसभा चुनाव हुए 1.5 महीने राजस्थान में हो चुके हैं और बीजेपी की नई सरकार ने कामकाज करना भी शुरू कर दिया। अब 2024 की चुनौती के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के सिलेक्शन से लेकर स्थानीय समीकरण साधने और उन सीटों पर जीत का गणित तैयार करने के लिए 8 बड़े नेताओं को प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में काम करेंगे, यानी उनके अंडर काम करेंगे और रिपोर्ट भी उन्हीं को सौंपेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर में बांटा गया है। एक क्लस्टर में 4 और बाकी में 3-3 लोकसभा सीटें रखी गई हैं। एक क्लस्टर का इंचार्ज प्रदेश स्तर के एक नेता को बनाया गया है। यह नेता दिल्ली में 3 बड़े नेताओं में से एक को रिपोर्ट सौंपेंगे। चलिए, अब बीजेपी ने जो 8 क्लस्टर बनाए हैं, इनको प्रदेश स्तर पर लीड कौन कौन सा नेता कर रहा है, यह भी आपको बताते हैं। इन 8 क्लस्टरों की जिम्मेदारी इंचार्ज के तौर पर 8 नेताओं को दी गई है, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी रहे प्रसन्न चंद मेहता को क्लस्टर का इंचार्ज बनाया गया। सभी क्लस्टर इंचार्ज को दिल्ली बुलाया गया है और आज दिल्ली में होने वाली बैठक में इन नेताओं को उनके लोकसभा क्षेत्र की जानकारी दी जाएगी। यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में होगी। बैठक में बाकी राज्यों के क्लस्टर इंचार्ज भी शामिल होंगे। राजस्थान में पिछले महीने ही विधानसभा चुनाव परिणाम आए थे। बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर सरकार तो बना ली, लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इससे खुश नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व का मानना था कि राजस्थान में जो सर्वे पार्टी के स्तर पर हुए थे, उसमें 135 से 140 सीटें वो जीत रहे थे। परिणाम आशा के मुताबिक नहीं आया। हाल ही में करणपुर में भी चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी अब एक-एक विधानसभा क्षेत्र पर फोकस कर लोकसभा की रणनीति बनाएगी, ताकि परिणाम आशा के मुताबिक आए। विधानसभा चुनाव के परिणामों के लिहाज से प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले कम वोट मिले थे। ऐसे में इन 11 सीटों पर भी बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाना चाहेगी। खैर, ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।